एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, एक शेयर कर दो उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर कैंडल को देखकर। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं वो गाइड कीजिए। ओके, ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर काफी निराश हैं, डिसअपॉइंट वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत परेशान है, निराश हैं, और ऐसा दिख रहा है ना मायूस सा दिख रहेंगे मुझे। अब ये मायूस हो सकता है आपने कुछ कहा है इनसे या आपने कुछ किया है। ठीक है, जिस वजह से ये निराश हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि रिश्ता आप दोनों का यहाँ पर द एंड है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत चीजें इनसे हुई हैं और अब आप इनको ऐसा बिहेवियर दे रहे हो या इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इन्हें माफ नहीं करोगे, अब चीजें कभी सही नहीं होगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो मायूस, काफी मायूस दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, इनका दिमाग कह रहा है कि आगे बढ़ जा। ठीक है, पर ये इनका दिल ना आज भी आपके लिए ही, आपके बारे में ही सोच रहा है और आपके लिए ही अटका पड़ा है। ऐसा दिख रहा है कि इनका दिल बस आप ही के साथ फ्यूचर देखता है, इनका दिल बस आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, भले ही दिमाग कुछ भी कहे, क्योंकि जो ये आपकी तरफ से एक्शन देख रहे हैं या फिर आप इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो या जो भी इनको फील हो रहा है, इनको ऐसा फील तो हो रहा है कि चीजें शायद आप इनके हाथ से जा चुकी हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना आपके पार्टनर आपको पास्ट को लेकर काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। पता है, इन्होंने आपकी जो जितनी भी जो क्वालिटीज थी, जो आपने इनको सपोर्ट किया, आपने ना इनको उस टाइम पे सपोर्ट किया जब इनको ना कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट इनका बहुत खराब था, यानी कि इनके साथ बहुत चीजें ऐसी हुई हैं, इनके साथ प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स इनने फेस किए, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, कहीं भी हो। आप इनके लिए ना एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े हुए हो। आपने ना इनको बहुत हेल्प किया है, बहुत मेंटली या फाइनेंसली बहुत ज्यादा हेल्प किया है। आपके पास हो ना हो, आपने उधार ले लेकर इनको पैसे दिए, ऐसा भी दिख रहा है किसी किसी के लिए। तो ठीक है, तो वो चीजें ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आज अगर ये इस मुकाम पर हैं तो आपकी बदौलत, नहीं तो चीजें कब के खत्म हो जाती। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जहां पर इनके रिलेटिव्स इनके साथ नहीं थे या घर वाले इनके साथ नहीं थे, वहां पर आप खड़े हुए हो, वहां पर आपने सपोर्ट किया है। हो सकता है कि इनसे कुछ चीजें ऐसी हुई, जैसे आई डोंट नो किसके लिए ये एनर्जी निकल के आई है, हर किसी के लिए नहीं दिख रहा, पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि या तो ये जैसे जुआ वगैरह करते थे, खेलते थे, उसमें हार गए थे पैसा, या किसी चीज में इनको मनी का, फाइनेंस का लॉस काफी फेस करना पड़ा, या कुछ ऐसी चीजें, या फैमिली में कुछ लॉसेस हुए, या कुछ तो इनके साथ ऐसा हुआ जैसे होता है ना किसी की डेथ, या ये इतने प्रॉब्लम से बाहर निकले ना, आपने इनको बाहर निकालने में पूरी हेल्प दी है। ठीक है, आपने इनको सपोर्ट दिया है, ऐसा दिख रहा है। जहां पर कोई भी खड़ा नहीं था, जहां पर हर कोई इनसे मुंह फेर के जा रहा था, वहां पर आप खड़े हुए हो। ठीक है, वहां पर आपने इनको सपोर्ट किया, तो वो चीजें इनको समझ में आ रही हैं। वो चीजों को लेकर ये काफी ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं कि आप थे इनके मुश्किल से मुश्किल समय में ना, आप थे, आपने इनको सपोर्ट किया है। आज ये इस कंडीशन में है तो
आपकी बदौलत। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, जब प्रॉब्लम्स थी आपने इनको बहुत सपोर्ट किया और ये आपसे सपोर्ट लेते भी थे, आपसे हेल्प भी लेते थे, आपका साथ भी चाहते थे, पर जैसे इनके दिन बदले, जैसे ही ये इनकी चीजें सही होने लगी तो इन्होंने आपको सेपरेशन में डाल दिया, या आपके बारे में नहीं सोचा। या हो सकता है कि जब आपको इनकी जरूरत थी, जब आपने लॉसेस फेस किए, या फिर आप चाहते थे ये आपके साथ खड़े रहें उस मोमेंट में, उस टाइम पर जब आप चाहते थे ये बस आपके होकर रहें, या आप चाहते थे कि जितना आपने इन्हें किया है एटलीस्ट ये समझे उन चीजों को, पर वहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पलट गए। इनकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, तो आप ना अंदर ही अंदर से टूट गए, आप बीमार होने लगे, आप फ्रस्ट्रेट होने लगे। इनने जो सेपरेशन में आपको डाला, जो आपके साथ चीट किया, जो भी आपके साथ किया ना, आप अंदर से टूट गए। इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, आप अंदर से टूट गए थे। तो इन्होंने आपका सपोर्ट नहीं दिया, आपका साथ नहीं दिया। वो चीज इनको फील हो रही कि मैं उसके साथ उस टाइम पे नहीं खड़ा रहा या नहीं खड़ी रही जब उसे मेरी जरूरत थी, पर मेरे साथ वो हमेशा खड़ी रही है या खड़ा रहा है, ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर दूसरों की बातों में आकर ना, इन्होंने लोगों की बातों में आकर इतने बड़े स्टेप लिए कि हो सकता है कि दूसरों की बातों में आकर, या इन्होंने आपको डाइवोर्स भी दे दिया एक टाइम पर, अगर आप लोग मैरिड हो, ऐसा भी दिख रहा है, या प्रोसेस में है चीजें, लीगल चीजें आप दोनों के बीच में प्रोसेस में है, ऐसा भी दिख रहा है किसी की बातों में आकर, या आपको मिसअंडरस्टैंड करके। यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी, ठीक है, पर आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि ये सोचते नहीं है, ये आपको लेकर सोचते हैं और किसी से आपकी बात भी करते हैं कि उसने मेरा उस समय साथ दिया था, और वो ग्रेटफुल भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो अच्छाई होती है ना वो मिटती नहीं है, वो याद जरूर रहती है। इनको याद है कि आपने कब कब इनका साथ दिया था, ठीक है, और इनको ऐसा भी फील होता है कि अगर आपने इनका दिल भी दुखाया है, आज इनको फील हो रहा है ना कि कुछ टाइम, अब इनको फील हो रहा है कि आपने इनका दिल दुखाया था कुछ टाइम पहले, जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ, या जब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आया, या ये कहीं और जगह मुड़ गए, या किसी और को चूज करने लगे, तो आप दोनों के बीच में एक गंदा आर्ग्यूमेंट, लड़ाई हुई है, जो चीजें ना इनको याद भी आ रही है कि जो जो आपने बोला, कहा, सुना, पर इनको लग रहा है कि वो हीट ऑफ मोमेंट था, ठीक है, जैसा इन्होंने किया एक्शन का रिएक्शन निकला है आपका, बस, ठीक है, नहीं तो आपने कभी इनका बुरा नहीं सोचा, आज भी आप ना इनसे बेहद प्यार करते हो, और ये चीजें कहीं ना कहीं डीप डाउन जानते हैं कि आज भी आप इनसे वो प्यार करते हो, क्योंकि आपने किया है, इतना ज्यादा प्यार किया ना आप इनके लिए ना, आपका बस चले तो आप शादी भी ना करो, आप वेट ही करते रहो इनका, ठीक है। हो सकता है आपके घर वाले शादी के लिए लड़के या लड़कियां ढूंढ रहे हैं, पर आप इनका वेट करने को तैयार हो, आज भी आप चाहते हो अगर ये लौट कर आ जाए तो आप इनका एक एश्योरिटी मिल जाए ना, आपको एक एश्योरेंस मिल जाए कि हाँ आपसे ये शादी करेंगे, तो आप ना इनका ताउम्र वेट कर लो, ऐसा भी दिख रहा है। इतना इतना प्यार है आपके दिल में, और कहीं ना कहीं प्यार का एहसास तो होता ही है, इंसान को समझ में तो आ ही जाता है, इनको समझ में आता है, ठीक है, कि आप प्यार करते हो इनसे, वो भी सच्चा वाला, वो भी डिवोशन वाला, ठीक है, वो भी एक कहते हैं ना शिद्दत वाला प्यार, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर आपके दिल में, और कहीं ना कहीं इनके दिल में भी आपके लिए वही शिद्दत वाला प्यार है। जो भी चीजें हुई, गलतियां हुई हैं, फॉर श्योर गलतियां हुई हैं, भूल से हो गई या जानबूझकर भी हुई हैं, पर चीजें समझ रहे हैं कि आपके बिना कोई नहीं ले सकता इनकी जगह ना, आपके दिल में कोई नहीं ले सकता, और इनके दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो दिल में जगह बनाई है अपने प्यार से आपने, और इन्होंने भी तो पहले, ये भी तो आपको इतना सपोर्ट करते थे, मतलब जब पहला टाइम था आपकी केयर करते थे, जब आप लोग इस रिलेशनशिप में आए, जब आप इस रिश्ते में आए, तो आपने भी तो बहुत कुछ किया है इनके लिए, और इन्होंने भी तो किया है आपके लिए। तो वो चीजें, पास्ट की चीजें ना, आप चाहते हो कि वो दोबारा से समय आ जाए, फिर से आप दोनों के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाए। तो यस, मुझे दिख रहा है ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी आप दोनों की, ठीक है, आने वाले समय में चीजें सही होंगी, और एक स्ट्रांगली आप दोनों निकल के आओगे बाहर, ठीक है।
आपके बिना ना ये खोया खोया सा रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उदास से रहते हैं, कहीं कुछ करने का मन नहीं करता, एंजॉय करने का मन नहीं करता, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, सैड से रहना, डीप थॉट्स में जाना, ऐसा दिख रहा है ना, इतना ज्यादा ये सोचते हैं, इतना उदास रहते हैं ना। अगर कोई चीज पड़ी भी है तो पड़ी ही है, अगर ये खाना लाकर अपने रूम में रख रहे हैं ना, तो वो पड़ा का पड़ा ही है, वो ठंडा हो रहा है या वो ये नहीं खा रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि उदास ही रहते हैं। ठीक है, चीजें गिरी हैं तो गिरी हैं, उनको संभालना नहीं है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है, ऐसा दिख रहा है चारों तरफ से ना नेगेटिविटी से ये घिरे हुए हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत नेगेटिविटी से ये घिरे हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है फैमिली की बातों में आकर या किसी की बातों में आकर इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, या फैमिली नहीं चाहती थी, पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब इनको ना आपके साथ रियूनियन करना ही है, आपके साथ ना चीजें सही करनी है, ये नहीं रह सकते आपके बिना अब, और अब फैमिली को बताना है कि मैं नहीं रह सकता भाई, या मैं नहीं रह सकती उसके बिना। ठीक है, अब इनसे ना कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सुन ली घर वालों की, बहुत सुन ली लोगों की, अब इनसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि बिखर सा गए हैं, टूट सा गए हैं ये। आज भी तो ये अकेले ही रहते हैं, अकेले ही पड़ चुके हैं, आज भी तो ये, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, अकेले अकेला सा फील हो रहा है मुझे, बहुत अकेले हैं ये। ठीक है, और आपकी जरूरत है ना, वो है ना, मुझे तेरी जरूरत है, आई डोंट नो वो कौन सा सॉन्ग है, मुझे एक चैनलाइज सॉन्ग यहाँ पर आ रहा है कि मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, कोई सॉन्ग है, आई डोंट नो, मुझे पूरा याद नहीं है। ऐसा फील हो रहा है इनको कि इनको आपकी जरूरत है। ठीक है, आपकी आपकी कमी ये महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि शायद एक विलन का सॉन्ग है ये। ठीक है, तो आप सुन लेना, ये सॉन्ग ये फील कर पा रहे हैं कि मैं अकेला जी रहा हूँ, और या जी रही हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है या तेरी जरूरत है मुझे, मतलब आपने ना इनको अंधेरे से बाहर निकाला है, यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपने इनको प्रॉब्लम से, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपने इन्हें प्रॉब्लम से, परेशानियों से, जब ये अकेले थे तब आपने इनको बाहर निकाला है उन चीजों से, तो वो चीजें इनको याद आ रही हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपने इनको कितनी प्रॉब्लम से बाहर निकाला था, कितनी परेशानियों से, कितनी हेल्प करी थी, जैसे मैंने बोला ना, तो वो चीजें इनको याद आ रही हैं, अब इनको याद आ रही। उस समय तो ये नहीं एहसास कर पाए उन चीजों का, पर अब इनको दोबारा से याद आ रही। क्यों? क्योंकि इनके साथ वो चीजें दोबारा से, ये इनकी लाइफ में वही चीजें स्टार्ट फिर से हो रही हैं जब आपके साथ हुई थी ना, पर उस समय आप थे इनके साथ, तो प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी थी ना वो उतनी छोटी हो गई, उतना आपने इनको हिम्मत दी, आपने इनको सहारा दिया। आज ना आपको सेपरेट करने के बाद ये अकेले हो चुके हैं ना, तो इनको फील हो रहा है कि यार वो थी या वो था तो कितना सब कुछ सही था। ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है। ओके, और मुझे ये भी दिख रहा है ना कि एक ईगो के चलते, ईगो की वजह से आप दोनों ना यहाँ पर, हो सकता है कि आपको भी ईगो में आप भी आ गए हो, ये भी ईगो के चलते ना इन्होंने बहुत गलतियां कर दी हैं, ऐसा फील हो रहा है। इनको भी खुद भी फील कर पा रहे हैं कि ईगो के चलते यहाँ पर रिश्ता खत्म हुआ है। ठीक है, बहुत ईगो दिखाया है, ईगो के ये ना गलती को मानते नहीं है, ये कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आपको ऐसा फील होता है ना, कभी इनने थैंक यू नहीं बोला, सॉरी नहीं बोला, आप ये चीज फील कर पाते हो, तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा कभी सॉरी नहीं बोलता या कभी नहीं बोलती, ये कभी अपनी गलतियों को एहसास नहीं करता या नहीं करती है, इसको कभी रियलाइज होगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको रियलाइज हो रहा है। ठीक है, होगा नहीं, इनको रियलाइज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हो, जैसे अपनी गलती के लिए ना पछता रहे हैं। ठीक है, वो चीजें दिख रही है यहाँ पर, पछता रहे हैं ये उन चीजों को लेकर। अब कहीं ना इनका ईगो भी कम हो रहा है, ये आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं और माफी मांगना चाहते हैं, कुछ वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, माफी मांगेंगे आपसे, आने वाले समय में ना ये आपसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे, एक बार बात करना चाहते हैं आपसे कि आपके दिल में क्या है इनको लेकर, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है,
क्योंकि अब इनको ना लिटरली आपकी नीड है, आपकी जरूरत लिटरली इनको है। अब ऐसा दिख रहा है ना कि नहीं रह पाएंगे ये आपके बिना ना। आपको ऐसा लग रहा है आप नहीं रह पा रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं उतना टूटे हैं। मुझे तो यहाँ पर इनकी एनर्जी इतनी डाउन दिख रही है ना, तन्हा तन्हा सी नहीं होती, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अकेला पड़ चुका हूं या पड़ चुकी हूं। बिल्कुल अकेला सा फील हो रहा है इनको, ठीक है। सबके होने के बाद भी ये अकेला सा फील कर रहे हैं। यहाँ पर आप जिससे डील कर रहे हो, आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पर इनके जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज्यादा दिख रहा है। मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पर मुझे कुंभ राशि इनकी हो सकती है, तुला राशि भी दिख रही है, ठीक है। जिमिनाई, जिमिनाई की भी, मिथुन की भी एनर्जीज मुझे दिख रही है। 5 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 26 नंबर या 24 नंबर भी यहां पर दिख रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। पता नहीं, मुझे वाइट कपड़े दिख रहे हैं यहाँ पर। वाइट कलर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो आपने कुछ वाइट पहना है या आसपास कुछ वाइट है आपके, या फिर आपके पार्टनर ने पहना है या उनके आसपास है कुछ वाइट दिख रहा है, ठीक है। पता है क्या कर रहे हैं ये आजकल? ये ज्यादातर ना अकेले में रहते हैं। पता है कैसे? ऐसा दिख रहा है कि पूरे रूम में अंधेरा करके बैठे रहते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, आपको इमेजिन करते हैं। और सॉन्ग भी कोई ऐसे नहीं कि रोमांटिक सॉन्ग है या कुछ डांस वाले सॉन्ग है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सैड सॉन्ग सुनते हैं और हेडफोन लगा के अंधेरे में बैठे रहते हैं, अंधेरे में। और ये ज्यादातर जब भी ये अकेले होते हैं ना, या तो इनकी छुट्टी होती है या ये घर पर होते हैं, या फिर नाइट टाइम में मुझे स्पेशली दिख रहा है कि पूरी रात ये बंद कर लेते हैं। बहुत ही अंधेरा, ऐसा दिख रहा है कि अंधेरे में कोई बैठा है उदास होकर, ठीक है। ऐसा किसी की एनर्जी मुझे फील हो रही है। पता है, आपका अपने ऊपर ध्यान देने से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना, आप अपने शैडो वर्क में काम कर रहे हो। आप ना, क्योंकि आप इतना टूट चुके थे ना सेपरेशन में, तो कहीं ना कहीं आप अपने को हील करना चाहते हो। आप हील कर भी रहे हो और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो आप। और ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से ना आप काफी ग्लोइंग हो रहे हो, या अपनी स्किन पर, अपने पर ध्यान दे रहे हो, और आप इतने अट्रैक्टिव लग रहे हो ना, हर कोई आपके ऊपर फिदा होता चला जा रहा है। आप नोटिस कर रहे होगे कि काफी लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं कंपैरेटिवली। पहले जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे ना, तो आप अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, बिल्कुल फोकस नहीं करते थे, बस इन्हीं पर सारा ध्यान आपका, तो इन्हीं पर ध्यान था। तो अब दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो ना, जिससे क्या हो रहा है ना, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल से लगने लगे हो, ठीक है, या हैंडसम। और उससे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपकी तरफ, ये आपको या तो देख पा रहे हैं किसी के थ्रू। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपकी, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपके साथ फोटो क्लिक की, या कहीं ना कहीं आपकी फोटो क्लिक हुई है और इनके पास वो पिक्स गई हैं, ठीक है। एक हो या एक से ज्यादा हो, और ये देख पा रहे हैं, ठीक, ये देख पा रहे हैं और अच्छा सा फील हो रहा है। इनको भी ऐसा लग रहा है ना कि आप कितने ब्यूटीफुल हो गए हो। इनसे दूर जाने के बाद आप कितना चेंज हो गए, आपके अंदर एक चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप प्रिटी हो गए हो, हैंडसम हो गए हो अगर आप मेल हो तो, और आपके अंदर ब्यूटीफुल से चेंजेस आ रहे हैं। और काफी लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि पैशनेट फील कर रहे हैं आपकी लाइफ, मतलब आपके साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में आने के लिए काफी लोग इंटरेस्टेड भी हैं। आप खुद भी देख रहे होगे, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी मैं देख रही हूं यहाँ पर। तो इनको ना आपकी तरफ एक अट्रैक्शन सा फील हो रहा है, आपके टूवर्ड्स ना ये एक झुकाव सा फील कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको ऐसा भी लग रहा है ना कि ये घमंड दिखा के, ईगो दिखा के इन्हीं का नुकसान है, बाकी तो कुछ होना नहीं है, नुकसान इन्हीं का होगा। तो इस घमंड की एनर्जी से, इस ईगो की एनर्जी से ये बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। मैं वो भी देख रही हूँ। ऐसा दिख रहा है कि किसी, कहीं ना इन्होंने अपने को समेट के रख लिया है। मतलब जो ये वैक्स दिख रही है ना, मुझे दिख रहा है कि ये समेट के रख लिया है इन्होंने। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है या तो आइसोलेट कर लिया है, ये बहुत परेशान होते हैं, ये कहीं बाहर उठते बैठते नहीं है, ये उतना जिस हिसाब से ये पहले एंजॉय करते थे ना, उस हिसाब से ये अभी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि काम के सिलसिले में या दोस्त बोल रहे हैं तो जाना ही पड़ रहा है, पर
जैसे ये पहले की तरह एंजॉय कर पाते थे या पहले ये खुश रहते थे, उस हिसाब से ये खुश नहीं है। पता है, आप हो इनकी हैप्पीनेस, आप हो इनकी खुशियों की चाबी, ऐसा दिख रहा है। आप हो इनकी खुशियां, आप हो इनका प्यार। ये नहीं रह पाएंगे किसी और के साथ। इन्होंने कोशिश भी कर रही हो, चाहे नहीं भी की हो, जो भी है ना, ये समझ चुके हैं कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, चाहे कुछ भी हो। एक जो कंपैटिबिलिटी ये आपसे फील करते हैं, जो एक ऐसा दिख रहा है ना कि जो आप दोनों की बॉन्डिंग है ना, थी ना, जो पास्ट में जब कोई तीसरा व्यक्ति की एंट्री नहीं थी, तब तक आप दोनों एक अच्छे दोस्त थे। रिलेशनशिप से पहले आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ भी हो या आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, पहले आप लोग एक अच्छे फ्रेंड बन के रहते थे। आपने बहुत ज्यादा इनको ना एक दोस्त की तरह ट्रीट किया है। एक हद तक आपने इनको माफ भी किया है। अगर वो ही बोलते ना, सर से ऊपर पानी ना जाए, तब तक तो आपने इनको माफ भी किया है। अगर आपसे बोलते थे कि यार मैं तो यहाँ बात कर रहा हूं, तो एक हद तक आप चिढ़ते तो थे, पजेसिव होते थे, पर फिर भी आप इनसे उतना नहीं लड़ते थे या करते थे। बुरा लगता होगा, पर फिर भी आपको लगता था कि चलो मजाक ही कर रहा है। पर वही चीज ना कहीं जैसे बोलते ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। बस आपका इन पे ट्रस्ट करना ही जैसे मानो आपको ऐसा लग रहा है कि भारी पड़ गया, क्योंकि आपको ना आंख बंद करके ट्रस्ट था। जब आपको इनकी सच्चाई पता चली ना, ये किसी और लड़की से बात कर रहे हैं या कर रहे हैं या कर रहे थे, जो भी है, आपके पैरों से जमीन खिसकी है। क्योंकि आपने बिलीव नहीं किया था, आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान इस हद तक जा सकता है, ये इतना गिर सकता है या गिर सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको इनके ऊपर उतना ट्रस्ट था, विश्वास था कि ये कभी गलत नहीं कर सकते आपके साथ। पर इन्होंने किया। जब आपने खुद से हो सकता है कि मैसेजेस देखे, किसी और के साथ ये चैट कर रहे थे, या तो किसी ने आपको मैसेजेस भेजे, या फिर आपने खुद से इन पकड़े गए, ये इनके फोन में देखे, तो मतलब इन्होंने इस वे में बात करे थे, इतना ज्यादा ये उसके साथ ओपन हो गए थे, इतना ओपन हो गए थे। जो चीज आपको हर्ट की है कि तुम कैसे बात कर सकते हो उससे, वैसे ही जैसे मुझसे करते हो, उस हद तक बात करी है इन्होंने। ठीक है, वो चीजें भी मुझे दिख रही है, बहुत हर्ट किया है इन्होंने आपको। पर अब ये रियलाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अब ये इन चीजों को रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर A V आपका हो सकता है इनिशियल, या इनका हो सकता है। मुझे D दिख रहा है, ज्यादा इनिशियल नहीं दिख रहे, पर जितने दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर EJKMTSN भी दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। या तो हो सकता है कि आपके हैं या इनके हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार आपकी भी एनर्जीज यहाँ पर निकल के आती है ना, तो आपके इनिशियल्स भी हो सकते हैं ये। ओके, पता है मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओवरकम करना चाहते हैं अब प्रॉब्लम्स को, जो दूरियां है ना उसको अब ये ओवरकम करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है एक जगह आप खड़े हो और एक जगह ये खड़े हैं, दूर हो एक दूसरे से, पर एक दूसरे को ही देख रहे हो, बहुत दूर हो, पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ना एक दूसरे पर ही नजर है, एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हो बहुत ज्यादा। आप दोनों के दिमाग में ना एक दूसरे को लेकर थॉट्स चलते ही रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, पर चलते तो हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते तो हो बहुत ज्यादा। ठीक है, चाहे सेपरेशन को बहुत टाइम भी क्यों ना हो गया हो, फिर भी ऐसा दिख रहा है। ओके, ये दूरियां ना फॉर श्योर कम होगी। ये आपसे बात करेंगे, भले ही इनको सॉरी बोलना पड़े, भले ही इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, भले ही इनको आप सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, पर ये आपसे बात करना चाहेंगे। ठीक है, एक बार बात करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। एक बात करना चाहते हैं, एक बार इनिशिएट करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को। अगर ये बच सकता है, आगे कुछ हो सकता है, तो ये पूरे एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर है। ठीक है, इनको ये समझ में आ रहा है कि इनका ब्यूटीफुल फ्यूचर आप ही के साथ हो सकता है। इनकी लाइफ जो ट्रैक में है ना, वो आप ही के साथ आ सकती है, क्योंकि आप जब थे ना, इनकी लाइफ ट्रैक में थी, पर आपके सेपरेशन के बाद, आपको अपने से दूर करने के बाद कुछ टाइम तो ट्रैक में रही, फिर इनकी गाड़ी ऐसे से डामाडोल हुई, इनकी लाइफ में उथल पुथल मुझे दिख रही है। ठीक है, तो ये चाहते हैं अपनी लाइफ को ट्रैक में लाना, ये चाहते हैं अपनी लाइफ को ट्रैक में लाना और चीजें सही करना आपके साथ। ठीक है, तो डेफिनेटली चीजें सही होंगी, ये एफर्ट्स करेंगे, इनिशिएट करेंगे, इनकी तरफ से ही आपको इनिशिएट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा,
कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।